अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यार। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 4000 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो आज मेरे हो चुके हैं। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग जो है ना वो इतना प्यार मुझे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल। आप लोग इतनी दुआएं देते हैं कि मैसेजेस पे मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी होती है। तो अब मैं आता हूँ जी वीडियो की तरफ। एक्चुअली सीन ये है कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस, कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस इकट्ठे हुए हैं। मैं काफ़ी बिजी था पिछले दिनों अपनी असाइनमेंट की वजह से, और फिर शिफ्ट की वजह से मुझे जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअली एक एक उस पर कमेंट पे रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल था, या इंडिविजुअली एक एक मैसेज को रिप्लाई करना इंस्टा पे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, या ईमेल्स भी मैंने देखा मुझे काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। तो जो सबसे इस टाइम मेरे पास बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मुझसे पूछा जा रहा है जी ऑफर लेटर का, सितंबर इनटेक के हवाले से। कि बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि ऑफर लेटर कब आएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एक दो और चीज़ें जो मैंने आपके साथ जो है ना वो यहाँ पे वीडियो में आपसे बात करनी है। तो अगर मैं ऑफर लेटर की बात करूँ तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो मुझसे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के नाम के साथ, जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होता है तो वो उसके नाम के साथ मुझसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर कब आएगा, इस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर कब आएगा। तो एक मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, जिन लोगों ने दिसंबर में या अपनी अर्ली एप्लीकेशन फाइल की थी यूनिवर्सिटी में, उन लोगों के तो ऑफर लेटर्स जो है ना वो आ चुके हुए हैं, कंडीशनल या अनकंडीशनल जिस तरह के भी थे यूनिवर्सिटी ने उनको इशू कर दिया। अभी जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, सबसे हैरानकुन बात यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो इस टाइम एडमिशन ही क्लोज हो चुका हुआ है। अभी मार्च चल रहा है और यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक का एडमिशन क्लोज हो चुका हुआ है। लोग अभी मई इनटेक की बातें कर रहे थे। तो अगर मेरी की डेट पे आप वापस जाएं तो मैंने ये बात आपको बहुत पहले बता दी हुई थी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हो किसी यूनिवर्सिटी में, जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन फाइल करते हो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन पे उतनी जल्दी काम करती है। एक जो एक जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है ना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर देने का, एक हफ्ते में भी यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दिए हुए, एक दिन में भी लोगों को ऑफर लेटर आया हुआ, एक दिन में। मैं आपको बता रहा हूँ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते, 2 to 4 वीक्स का यूनिवर्सिटी का टाइम होता है। इससे ज्यादा भी लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, और किस टाइम पे आपने यूनिवर्सिटी में अपने ऑफर लेटर के लिए जो फाइल है वो सबमिट करवाई है। अच्छा, अभी होता ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मैसेजेस थे वो ये थे कि जी हमें वो एक सबमिशन के बाद एक ईमेल आती है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये वो। तो दानिश भाई में ऑफर लेटर कब आएगा? तो यार ऐसा नहीं होता। जो मैंने आपको बात बताई कि आज आपने सबमिट करवाई है तो उसी टाइम पे आपकी एप्लीकेशन पे यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर दिया, इस तरह नहीं होता। इनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एडमिशन टीम इस पे काम करती है। वो पूरे आपके प्रोफाइल को चेक करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, आपके प्रीवियस सर्टिफिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एसओपी। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज रेफरेंस लेटर, ये हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी ने इंडिविजुअली आपकी चेक करनी होती है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है किस कोर्स में जा रहे हैं और किस टाइम पे आपने एप्लीकेशन फाइल किया है। लेट एप्लीकेशन फाइल किया है, लोड ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो उतनी आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो नीचे चली जाएगी, उतना आपको ऑफर लेटर बाद में आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वो ये था कि कुछ मेरी यूनिवर्सिटी में लोगों ने अप्लाई किया, नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में, और मेरे पास उससे रिलेटेड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई कि दानिश भाई आप ये हमारा एप्लीकेंट आईडी है, ये मेरा नेम है, तो आप जाके यूनिवर्सिटी से पूछें कि मेरा ऑफर लेटर कब आएगा। तो एक मेरी बात याद रखना यार, इस तरह नहीं होता कि एक नॉर्मल बंदा यूनिवर्सिटी जाके तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस पूछ ले। आप यूनिवर्सिटी में फीस जमा करवा सकते हैं, यूके किसी बंदे को क्या क्या फीस जमा करवा सकते हैं ना, आप ऑफर लेटर का और ना आप कैश का स्टेटस इस तरह डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके पूछ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टाइमलाइन बता देती है, जो मैंने आपको बता दिया कि 2 to 4 वीक्स या 6 वीक्स तक का टाइम लग जाएगा आपका ऑफर लेटर आने पे। डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, ठीक है, और आपकी सारी चीज़ जो है ना वो कंप्लीट हो। तो ये सारी अपडेट है ऑफर लेटर की। अभी कुछ लोग जिनको अनकंडीशनल आ गया है वो मुझसे भी डिपॉजिट का मशवरा कर रहे थे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपना अपना डिपॉजिट भाई करवा दें। आप इसमें
एक दिन का भी डिले ना करें। अगर आपने यहाँ पे आना है, आपके पास पैसे पूरे, आप फौरी तौर पे अपना डिपॉजिट करवा दें और कंडीशन वाले अपनी कंडीशन मीट कर लें मार्च के अंदर। फिर बहुत लेट हो जाएंगे, मैं आज आपको बात बता रहा हूँ। फिर उससे अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास जो काफ़ी आ रहा है कि अब दानिश भी हमने सब कुछ करवा लिया हुआ है, लोगों ने डिपॉजिट भी करवा लिया हुआ है और वो स्टेटमेंट रखने का पूछ रहे थे। तो मैंने पहले ही बताया अपने कई डेट्स की वीडियो में भी कि आप क्या करें कि मार्च के एंड से अपनी जो स्टेटमेंट है वो बैंक में रखवा दें, क्योंकि जैसे ईस्टर की छुट्टियां खत्म होनी है आपसे यूनिवर्सिटी ने कैश की रिक्वेस्ट ले लेनी है, या फिर आपसे यही कहना है कि ये चीज़ें हमें दें, अब हम आपको कैश इशू करने लगे हैं। कैश भी टाइमली ही इशू होंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो जो कैश के लिए अभी से परेशान है, तो अभी कैश की कोई अपडेट नहीं है। कैश की अपडेट शुरू होगी 15 अप्रैल के बाद। तो आप लोग तो बेफिक्र हो जाएं जिन्होंने अनकंडीशनल लिया और अपना डिपॉजिट करवा दिया। आप लोग बस अपनी मेरी दी गई टाइमलाइंस के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट रखवाएं और आप अप्रैल 15 से पहले परेशानी ना लें। तो जो लोग ऑफर लेटर के लिए परेशान है, तो भाई आप भी, मैंने आपको बता दिया, परेशान ना हो। आजकल में अगर आपने अप्लाई किया तो स्टैंडर्ड टाइम 2 to 4 वीक्स का है, वो तो लगेगा ही लगेगा और आपका ऑफर लेटर जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा, एक दो भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, वो थे जी टीबी सर्टिफिकेट के वाले से। अभी करवाने के लोग पूछ रहे थे। देखो यार, अगर आप अभी करवाते हो ना, अभी मसला ये है कि ये जो होता है ना टीबी सर्टिफिकेट, ये 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप अभी से 6 मंथ काउंट करेंगे तो ये आपका कहीं जाके सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अभी जल्दी ना करें। अभी टीबी टेस्ट जो है ना वो आप मेरे अकॉर्डिंग करवाएं मई या जून में जाके, ताकि आगे आपको 6 मंथ मिल जाए और उसकी वैलिडिटी थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर आप अभी करवाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्ली हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे जी ऑफर लेटर के वाले से, वो मैंने आपको स्टैंडर्ड में बता दिया। कंडीशनल अनकंडीशनल आपको सारा कुछ पता है। अनकंडीशनल है तो बस डिपॉजिट वाला है और उसके बाद मार्च के एंड पे अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करें। कैश वाले जिन्होंने पीछे सब कुछ कर लिया है, अभी आप कैश के बारे में ना सोचें, वो आपने सोचना है 15 अप्रैल के बाद, ठीक है। और टीबी वालों को भी मैंने बता दिया है कि वो मई जून में जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अभी अगर आप करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अर्ली हो जाता है। अब एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, एक दो क्वेश्चन जो आ रहे थे कि क्या अनकंडीशनल के बाद भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, तो बिल्कुल लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैश के लिए उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने आपका एक इंटरव्यू लेना है, ठीक है। कैश से पहले हो जाता है इंटरव्यू। तो इस दफ़ा एक मेरी चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि अप्रैल के बाद कोई पता नहीं क्या पॉलिसी रहती है क्या नहीं रहती। पहले तो इंटरव्यू में जुगाड़ लगता था, कंसल्टेंट आपको खुद कहता था कि अगर आपने डिपेंडेंट लाने भी है ना तो आपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में कह देना है नो, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पिछले जनवरी और सितंबर इनटेक में मैंने एक प्रैक्टिस देखी है कि हो क्या रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट के कैश के ऊपर, अगर उसने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में ये कह दिया कि मैंने डिपेंडेंट को नहीं लाना, तो कैश के ऊपर बाकायदा नो मेंशन कर दिया, वो फिर वीज़ा फाइलिंग में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने डिपेंडेंट लाने हैं तो खुल के यूनिवर्सिटी को बताएं, इनके रूल्स में है, आपको कोई नहीं रोक सकता डिपेंडेंट लाने से। ना कोई घबराने वाली बात है, ना कोई परेशानी वाली बात है। जहाँ तक रहे यूनिवर्सिटी के बाकी क्वेश्चंस, इंटरव्यू के वो जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ उन्होंने यही चेक करना है कि बंदा जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, इस कोर्स में क्यों आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं, इस सिटी में क्यों आ रहे हैं, इस कंट्री में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और आगे के आपके फ्यूचर प्लान क्या है, इन चीज़ों को रटा मार लें, ठीक है। और साथ डिपेंडेंट के क्वेश्चन में अगर आपने लाने हैं तो भाई उनको साफ बता दो। बेशक बाद में लाने हो या ना लाने हो वो एक अलग डिसीजन है। बाकी अपने स्पॉन्सर के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में और अपने मॉड्यूल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है लोगों की वो दूर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।